रात के बाद अब हर सुबह मेरे लिए खास होने लगी थी। मैं रोज पहले से भी जल्दी स्कूल पहुंच जाता। सच कहूं, अब मुझे स्कूल जाने की सबसे बड़ी वजह पढ़ाई नहीं, वो थी जैसे ही उसकी साइकिल स्कूल के गेट पर रुकती, पूरा माहौल जैसे बदल जाता। उस दिन मैंने एक फैसला किया। मैं जानबूझकर उसकी पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। मेरे साथ मेरे दोस्त सौ, जाऊ और आरू भी बैठे थे। वो अपनी सीट पर बैठी थी और मैं चोरी चोरी उसे देख रहा था। मेरे दोस्त मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त सौ के कान में कुछ कहा। असल में मैं सिर्फ इतना कह रहा था, यार, ये वही लड़की है जो उस पार्टी में मिली थी। लेकिन शायद उसने कुछ और ही समझ लिया। उसे लगा कि मैंने पार्टी वाली बात अपने दोस्तों को बता दी है। उसे लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और अगले ही पल वो अपनी सीट छोड़कर आगे वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने सोचा, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? उस दिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं जब भी उसकी तरफ देखता, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती। पहली बार किसी का इग्नोर करना इतना बुरा लगा। उस दिन घर जाकर भी बस वही सोचता रहा। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मेरी एक छोटी सी बात ने सब कुछ बिगाड़ दिया? दिन बीतते गए। मैंने भी पीछे वाली बेंच पर बैठना छोड़ दिया। अब मैं चुपचाप अपनी जगह बैठकर सिर्फ पढ़ाई करता। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की। क्लास में हमेशा पहले नंबर की लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच होती थी, या तो वो या फिर मैं। कभी वो पहले नंबर पर आती तो कभी मैं। पूरी क्लास हमारी पढ़ाई की बातें करती थी। इसी बीच मेरा दोस्त सौ उससे बात करने लगा। दोनों कभी कभी पढ़ाई की बातें करते। मैं बाहर से तो सामान्य रहता, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे थोड़ा बुरा लगता था। शायद यही पहली बार था जब मुझे जेलसी क्या होती है समझ आया। लेकिन मैं उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उस समय हमारे स्कूल में लड़का और लड़की का खुलकर बात करना भी अच्छा नहीं माना जाता था। इसलिए मैंने अपनी सारी बातें अपने दिल में ही रख लीं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दिन आने वाला है जो हमारी कहानी को एक नई शुरुआत देगा। 15 अगस्त, वही दिन जब पहली बार वो खुद मेरे पास आएगी। बैग